हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद सारा। आई एम सारा हुसाम और आज का हमारा लेक्चर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते किसे हैं? तो स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम है ऑफ नेमिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। जहां भी वर्ड नोमेनक्लेचर आता है इसका मतलब ये है कि अ सिस्टम ऑफ नेमिंग है। तो चूंकि यहां पर हमारे पास ये बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो नेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। और बाइनोमियल का क्या मतलब है? बाय मीन्स टू, नोमियल हो गया नंबर, तो नेमिंग का जो नंबर है, तो बाइनोमियल ये टू पार्ट्स पर, इसका जो नेम होगा किसी भी एनिमल या प्लांट का वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। तो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो सिस्टम ऑफ नेमिंग है जिसमें हम किसी भी प्लांट या एनिमल को नाम देते हैं और वो नाम जो है वो टू पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। ठीक है, ये जो आपके पास सिस्टम है ये किसने प्रेजेंट किया? ये कैरलस लीनियस ने प्रेजेंट किया। और इसी सिस्टम के मुताबिक कैरलस लीनियस ने तकरीबन 4000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या किए? नाम दे दिए। अच्छा जी, अब ये नेमिंग इसके रूल्स क्या हैं? तो इसका फर्स्ट रूल जो है तो वो ये है कि चूंकि ये टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी जो भी हम साइंटिफिक नेम देते हैं वो टू पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है यानी फर्स्ट पार्ट जो है उस नेम का वो उस ऑर्गेनिज्म का जीनस शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्क्रीन पर देखें, नीचे ह्यूमन बींग्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि उसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। तो जो होमो है वो ह्यूमन बींग्स का क्या है? वो जीनस है। तो फर्स्ट पार्ट उसका जेनरिक नेम रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। अब जीनस तो हमारे पास एक ही जीनस में हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, लेकिन स्पीशी क्या है? स्पीशी तो एक स्पेसिफाइड होता है। तो ह्यूमन बीइंग का स्पीशी क्या है? वो सेपियंस है। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल क्या हो गया कि आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड रूल क्या है कि आपके पास जो जेनरिक नेम है वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। आप देख सकते हैं यहां हमारे पास होमो सेपियंस में होमो का एच कैपिटल है, जबकि जो स्पेसिफिक नेम होता है यानी जो स्पीशी का नेम होता है वो होता है स्मॉल से स्टार्ट होता है। ऐसा हमारे पास यहां पर स्मॉल है। ये आपके पास क्या हो गया? सेकेंड रूल हो गया। थर्ड आपके पास है कि जो आपके पास साइंटिफिक नेम होता है वो आपके पास इटैलिक होता है, यानी आपने उसको इटैलिक स्टाइल में लिखना होता है। इटैलिक स्टाइल कौन सा होता है? आप अक्सर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है, या आप अपने मोबाइल्स में देख लें, आपके पास राइटिंग पैटर्न्स होते हैं जिसमें से एक होता है इटैलिक, जो थोड़ा सा तिरछा होता है। मैं आपको यहां पर शो करूंगी, ये देखिए टेक्स्ट में आप देखिए यहां पर आपको आई नजर आ रहा है। जब मैं आई लिखती हूं और उसके बाद मैंने किसी लेटर को लिखना है तो आप देख सकते हैं ये आई हो गया और अब मैं लिखूंगी इटैलिक, तो ये देखिए तिरछा लिखा गया है। तो ये जो आप तिरछा लिखते हैं इसको कहते हैं इटैलिक स्टाइल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड इसका रूल ये हो गया कि ये हमारे पास इटैलिक स्टाइल में लिखना होता है, ठीक है। और थर्ड ये है कि अगर हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे यानी हाथ से लिखेंगे तो फिर जो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दो पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको शो किया है, होमो को मैंने अलग से अंडरलाइन किया है, सेपियन को अलग से किया है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपने हाथ से लिखना है, पेंसिल से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। ये देखें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ही देखें तो जेनरिक नेम पहले मैं लिख रही हूँ, जेनस जो है इसका होमो हो गया आपके पास। देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको
इटैलिक में थोड़ा तिरछा लिख लिया, फिर मैं इसको अंडरलाइन करूँगी। फिर उसके बाद जब मैं सेपियन स्टार्ट करूँगी तो ये देखें, एस मैंने स्मॉल ही लिखना है, ठीक है, और इसको भी तिरछा लिखना है। यहाँ मेरे पास स्पेस कम हो रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ, आपने अलग नहीं लिखना, ये मैं अच्छा, ये आपके पास हो गए। तो इसको अब आपने अलग से अंडरलाइन करना है। तो हमारे पास नेम हो गया होमो सेपियंस। होमो देखिए उसको मैंने अलग से अंडरलाइन किया है और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके पास हो गया, इसके रूल्स हो गए। रूल्स में हमने कौन कौन से पढ़े? हमने फर्स्ट रूल पढ़ा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द जेनरिक नेम, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इटैलिक भी मैंने लिखा है। सेकेंड पार्ट इज द स्पेसिफिक पार्ट नेम, जो कि स्पीशी का नेम है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास होमोसेपियंस है, तो सेपियंस इसका स्पीशी का नेम हो गया, इसको भी मैंने इटैलिक लिखा है। लेकिन इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। और चूंकि मैंने हैंड रिटन लिखा है इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम आगे जाते हैं, हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा सा बुक से रीड करके समझाऊंगी। आपके केपीके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं पेज नंबर 51 पे यूनिट नंबर 3 है। मैं बुक से इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अ सिंगल साइंटिफिक नेम इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। जैसे साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का होमोसेपियंस है, तो मैं भी होमोसेपियन कहूँगी। कोई इंडियन है वो भी होमोसेपियन कहेगा, इंग्लिश है, ब्रिटिश है वो भी होमोसेपियन कहेगा, अमेरिकन है वो भी होमोसेपियन कहेगा, डच है वो भी होमोसेपियन कहेगा। जहाँ भी जाएंगे उसका वही नेम होगा। जबकि जो हमारे आम कॉमन नेम्स होते हैं तो हम इंसान कहते हैं, अंग्रेज, ह्यूमन डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक ही होगा। नेक्स्ट पार्ट है, इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ स्पीशीज। द जेनरिक नेम इज कॉमन टू ऑल स्पीशीज ऑफ अ पार्टिकुलर जेनस because they show common features of resemblance with one another, while the specific name is based on certain definite and specific characters which differentiate the individuals of a particular genus from one another. अब स्पेसिफिक नेम जो है, स्पीशी तो हर एक का अलग होता है। स्पीशी तो सिर्फ हम तभी एक स्पीशी में डालेंगे अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब मैं स्पेसिफिक स्पीशी की बात करूंगी तो वो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सेपियंस में वो सारे आएंगे और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स का मुझे पता चल जाएगा। जबकि जीनस जो है वो थोड़ा फिर वास्ट ग्रुप है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिनके काफ़ी हद तक जिनमें मुशाबिहत पाई जाती है उनको आपस में मिलाया होता है। तो क्या होता है, वो इसीलिए जीनस जो है वो स्पीशी से अलग होता है। अच्छा जी, अब नीचे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दीज नेम्स आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन द ऑर्डिनरी नेम्स। आपको मैंने बताया कि चूंकि ये सारी दुनिया में एक जैसे होते हैं इसलिए ये ज़्यादा डेफिनेट और प्रिसाइज होते हैं। चूंकि लैटिन वर्ड में है इसलिए साइंस में जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई हैं उनका बेस क्या है, या तो लैटिन है या ग्रीक है। तो चूंकि इनके वर्ड जो है वो लैटिन है इसलिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता कि ये हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ क्यों नहीं है, या दूसरा कहेगा हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ क्यों नहीं है। नहीं, चूंकि लैटिन है इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। They indicate the generic and evolutionary relationship of individual animals and plants. अब किस तरह हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करेगा? इवोल्यूशन मैंने आपको क्लासिफिकेशन के टॉपिक में बताया था कि इवोल्यूशन क्या चीज़ है। इवोल्यूशन है एक ऑर्गेनिज्म का बनना किसी भी एंसेस्टर से विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब एंसेस्टर में चेंजेस आ रही हैं और एक और ऑर्गेनिज्म बनता है तो हम इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। तो चूंकि इसमें हमारे पास जेनरिक नेम भी है यानी जीनस भी शो किया है, इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या दिखा सकता है कि हमारे पास फलाने ऑर्गेनिजम्स की चूंकि जीनस एक जैसे हैं, जेनरिक नेम इनका एक जैसा है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई
कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे कि आपके पास देखिए इसी टॉपिक में 3rd नंबर पैराग्राफ में देखिए द 3 कार्निवोरस एनिमल्स कैट, लॉयन एंड टाइगर हैव द सेम जेनरिक नेम फेलिस। इसका मतलब ये है कि इन सबका जिनस एक है, फेलिस है, तो इनका कोई ना कोई पीछे हिस्ट्री में कॉमन एंसेस्टर है। हमें इस चीज का भी पता चल गया, लेकिन चूंकि अब इनके स्पेसिफिक नेम डिफरेंट है, कैट का कैटस है, ठीक है, लॉयन का लियो है और टाइगर का टाइग्रस है। इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ इसमें एवोल्यूशन हुई है और क्या हुआ है, नेम्स मुख्तलिफ स्पीशीज बनी है। तो इसने क्या किया, इसने हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी बता दिया। अच्छा जी, ऊपर आपके पास फिर एग्जाम्पल हमारे पास दी है ट्रीज की भी, जिसमें पीपल ट्री, बनियन ट्री एंड रबर ट्री जो है तो उनका भी जेनरिक नेम सेम है, फाइकस। लेकिन फिर पीपल जो है वो हमारे पास फाइकस रिलीजियोसा हो गया, बनियान हमारे पास फाइकस बेंगलेंसिस हो गया और रबर जो है वो फाइकस इलेस्टिका हो गया। इसका मतलब ये है कि कॉमन एंसेस्टर है इसका, लेकिन अब स्पीशी क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो इस नाम ने हमें क्या बताया, इस नाम ने हमें एक तो हर मुख्तलिफ स्पीशीज के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का बताया, दूसरा इसके जेनरिक नेम से हमें क्या पता चल गया कि भाई कौन कौन से एनिमल्स का एंसेस्टर कॉमन है, कौन कौन से एनिमल्स में वक्त के साथ साथ किस किस टाइप ऑफ इवोल्यूशन हुई है और डिफरेंट स्पीशीज बनी है। स्टूडेंट्स, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, don't hesitate to ask in the comment box, and if you like my lecture then kindly subscribe and like my topic.